नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी अखिलेश यादव पर चढ़ाई कर रही है, हमलावर हो गई है। तो अखिलेश यादव अपर्णा को बधाई देते रहे। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये जरूर साफ किया है कि अपर्णा यादव को नेताजी ने बहुत समझाने की कोशिश की। तो लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। अपर्णा यादव ने आज बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव को लेकर न्यूज़ 24 ने बड़ी खबर आपको ये दी कि अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और आजमगढ़ की किसी विधानसभा सीट से ताल ठोक सकते हैं। इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज कई सवाल अखिलेश यादव से पूछे गए। तो उन्होंने अपर्णा यादव को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं शुभकामनाएं देता हूं और समाजवादी जो सोच है उसका विस्तार अब बीजेपी में भी होगा। साथ ही कहा कि ऐसा नहीं है कि मनाने की कोशिश नहीं की गई। नेताजी ने अपर्णा यादव को काफी मनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर में उन्होंने उनको शुभकामनाएं दी हैं बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर। तो दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मैं जनता से पूछूंगा, जनता के आशीर्वाद से ही मैं चुनावी मैदान में आऊंगा। तो बीजेपी ने कहा कि अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया, लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है। जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आज अखिलेश यादव ने विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा, सुनिए। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। ने साफ तौर पे कहा कि अखिलेश यादव हर मुद्दे पर सफल रहे हैं, चाहे परिवार का हो, चाहे मुख्यमंत्री से बोल रहे हो या विकास का। उनका एक प्रिय काम था जानवर की स्वस्थ रखना, एक जमाने में उनका बहुत प्रिय काम था ये। पूरे उत्तर प्रदेश के जानवर आज भूखे हैं, खासकर गाय मां। आप में से पत्रकार साथी किसी गांव चले जाइए, आप गाय मां भूखी हैं, और जो गाय मां को भूखा रखता है उससे पाप पड़ेगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी पे गाय मां का पाप पड़ने जा रहा है। तो अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। मैं आजमगढ़ की जनता से
अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया है। यूपी की बची हुई सीटों के लिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक पार्टी मुख्यालय में शुरू हो गई है और इस बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर। और वहीं यूपी यूनिट के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। वहीं 3 बजे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सहयोगियों की सीटों का ऐलान कर सकती है कि अपने सहयोगी दलों को एक्चुअली कितनी सीटें बीजेपी दे रही है। 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है बीजेपी की। इस वक्त की बड़ी खबर, टिकटों को लेकर दिल्ली में मंथन लगातार जारी है। 2 तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी दफ्तर पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी दफ्तर पहुंचे हैं। और इस वक्त मेरे सहयोगी प्रशांत देव बीजेपी मुख्यालय से लाइव जुड़ गए हैं। तो प्रशांत, 3 बजे का इंतजार अब हर कोई कर रहा है। सहयोगी दलों को कितनी सीटें एक्चुअली बीजेपी दे रही है वो साफ हो जाएगा। देखिए, 2 सहयोगी दल हैं, अपना दल और निषाद पार्टी। तो निषाद पार्टी की तो उनके जो अध्यक्ष हैं लगातार वो कह रहे हैं कि लगभग बात हो गई है, 15 से 16 सीट अपने मुंह से कह रहे हैं। आज 3 बजे साफ हो जाएगा कि उनको कितनी सीटें मिल रही हैं। और सबसे बड़ा पेच जो अभी तक लोग कयास लगा रहे हैं कि अपना दल को कितनी सीट मिलेगी, सीट शेयरिंग पर लगातार बात चल रही थी, उसकी भी अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर में हो जाएगी 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब यूपी की जो बाकी बची सीटों पर जो मंथन हो रहा है, ये माना जा रहा है कि वो भी लगभग तय हो चुका है, क्योंकि अब से ही थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकल चुके हैं। वो निकल गए हैं। इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीट है उस पर किसको कहां से चुनाव लड़ना, इस पर अंतिम मुहर, अंतिम फैसला ले लिया गया है। अब है कि उसको अनाउंसमेंट कब की जाए, फेज वाइज उसकी अनाउंसमेंट होगी। लेकिन आज जो 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है उसमें यही माना जा रहा है कि अपना दल के साथ कितनी सीट शेयर होगी और निषाद पार्टी के साथ कितनी सीट शेयर होगी, इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। जो जानकारी मिली है कि कहीं दोनों सहयोगी दलों से कहीं कोई मतभेद नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत रिसर्च की गई है कि इनके साथ जो कैंडिडेट्स हैं, दोनों सहयोगी दलों ने अपने अपने कैंडिडेट्स की अपनी लिस्ट वहां पे सौंपी है बीजेपी मुख्यालय में बड़े नेताओं को। उस पर पूरी रिसर्च की गई है कि ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं। उसी में समय लगा है, उसकी उस इलाके की जाति समीकरण, उस इलाके का काम, तो उस लिहाज से वो अनाउंसमेंट आज होनी है। तो थोड़ी देर में पता चल पाएगा कि अपना दल को कितनी सीट मिलेगी और निषाद पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। 2 सहयोगी दल बीजेपी के हैं, उसकी घोषणा थोड़ी देर में यहां पे कर दी जाएगी। तो 2022 की लिस्ट अगर देखें प्रशांत देव, तो जो बड़ा तबका रहा ओबीसी वोट बैंक बीजेपी को जिताया, इस बार भी फोकस वहीं पर है। बहुत ज्यादा रिस्क लेने के मूड में बीजेपी बिल्कुल नहीं है, जानती है कि उनका वोट बैंक है, सबसे ज्यादा सीटों पर वो जिताते हैं। तो इसको भी बैलेंस रखा गया है, क्योंकि जो पहले और दूसरे चरण की लिस्ट आई उसमें ओबीसी वोट बैंक को साधा गया है। देखिए, ओबीसी वोट बैंक को अभी से ही नहीं सधा जा रहा है। आप केंद्र सरकार ने जब मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था उसमें भी आप देखिएगा कि जितने लोगों को मंत्री पद दिया गया, यूपी सबसे ज्यादा लोग थे, वो भी यही टारगेट रखा गया था 2022 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए। उस हिसाब से ओबीसी को अच्छा खासा प्रतिनिधित्व दिया गया, क्योंकि ये बात ये बीजेपी की स्ट्रेटजी के माने तो ये है कि जो काम किया है जमीन पे उसका तो असर होगा। साथ ही अगर जाति समीकरण के आधार पर चुनाव होते हैं जमीन पे, उससे लड़ाई होती है, तो ओबीसी को टारगेट में रख के अगर टिकट बांटे जाएंगे तो उसका भी फायदा मिलेगा। और धीरे धीरे हुआ यही, जिस तरीके से विपक्षी दलों ने जाति समीकरण का एक जमीन तैयार की, उसके हिसाब से बीजेपी भी उसी रणनीति पे चल रही है कि अधिक से अधिक उससे लोगों को टिकट दिया जाए। पहले चरण के जो टिकट का बंटवारा हुआ उसमें भी हमें ये देखने को मिला और आगे भी देखने को मिलेगा कि हर तरीके से अपनी मोर्चाबंदी बीजेपी कर रही है अपने काम के आधार पर। और अगर जहां जाति समीकरण के आधार पर लड़ना है तो उसमें भी कहीं कोई वो चूक नहीं चाहती है। हर तरीके से मजबूत होकर के बीजेपी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। प्रशांत देव, आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर आ गई है, बीजेपी के स्टार कैंपेनर कौन कौन होंगे वो नाम अब आपके सामने। यूपी के लिए 30 स्टार कैंपेनर की प्रचारकों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने। स्टार कैंपेनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमा मालिनी, ये तमाम बड़े नाम हैं जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार हैं, जो उत्तर प्रदेश में
बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। यूपी के लिए 30 नाम ये फाइनल हुए हैं स्टार प्रचारकों के। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए लिस्ट भी आपके सामने, 30 नाम। इसमें सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, अमित शाह का नाम है, राजनाथ सिंह हैं, जेपी नड्डा हैं, हेमा मालिनी हैं, स्मृति ईरानी हैं। ये तमाम वो नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2022 में बीजेपी के लिए जीत के लिए वोट मांगेंगे, प्रचार करेंगे, कैंपेन करेंगे। नितिन गडकरी का नाम है, स्वतंत्र देव इसमें शामिल हैं, डिप्टी सीएम इसमें शामिल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हैं, धर्मेंद्र प्रधान, राधा मोहन सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी, ये बड़े नाम इस लिस्ट में शुमार किए गए हैं। स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा का भी नाम इसमें शामिल है। प्रशांत देव लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, शायद सीएम योगी का नाम इसमें नहीं है। जी देखिए, चुनाव आयोग को ये लिस्ट जाती है, वहां से अप्रूवल होकर आती है। तो ये स्टार प्रचारकों की पूरी जो 30 लोगों की लिस्ट है, ये तमाम वो लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कैंपेन करेंगे। तो जिस हिसाब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है, ऐसा लगता है कि अगर चुनाव आयोग आने वाले समय में छूट देता है तो रैलियां भी करेंगे और उसमें रैलियां होंगी। लेकिन फिलहाल डोर टू डोर कांटेक्ट जो है इसमें ये तमाम नेता करेंगे, छोटी छोटी सभा करेंगे। जो कोरोना का जो नियम है उसके आधार पर ये मैदान में उतरेंगे। लेकिन जिस हिसाब से ये माना जा रहा है कि अगर केसेस कम हुए और चुनाव आयोग ने उसमें राहत दी तो इसमें ये तमाम नेता जो है मैदान में उतरेंगे, बड़ी रैलियां भी कर सकते हैं। एक बार फिर से ये लिस्ट आपको दिखा देते हैं, स्टार प्रचारकों की ये लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम स्मृति ईरानी, राधा मोहन सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी, इन सभी के नाम शामिल हैं। ये स्टार कैंपेनर की लिस्ट है, स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उत्तर प्रदेश के लिए। अब धार और देंगे, संजीव बालियान और जसवंत सैनी, हेमा मालिनी, इनके भी नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। ये 30 नाम हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं। जनरल वीके सिंह का भी नाम शामिल है, अशोक कटारिया भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में चुनाव को और धार देने के लिए जो योद्धा हैं बीजेपी के, टॉप लीडरशिप है, बड़े चेहरे हैं, उनको मैदान में अब उतारा गया है। देखिए जिस तरीके से प्रशांत देव बता रहे हैं कि कुछ नामों की लिस्ट जाती है और उसके बाद ये 30 नाम फाइनल हुए हैं स्टार प्रचारकों के लिए जो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे 2022 में एक बार फिर से, क्योंकि नारा बीजेपी ने दिया है 300 पार का। और उसको कामयाब बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत ये तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के उत्तर प्रदेश में अब धुआंधार प्रचार करेंगे। हालांकि कोविड की वजह से कुछ गाइडलाइन है, उनका भी पालन करना होगा। प्रशांत देव जी देखिए विपनेश, ये तमाम वो नाम है जो 30 लोगों के, इसमें प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम बड़े नेता, ये सबकी इनकी रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा है और सब बहुत पब्लिक में पॉपुलर हैं। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती होगी विपक्षी दलों की जब ये मैदान में उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे, चाहे डोर टू डोर कांटेक्ट करें या फिर अगर रैली की इजाजत होती तो रैली दे दें। इतने भारी भरकम नाम है, इसमें कोई ऐसे नाम नहीं है जो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत प्रचलित नहीं है। तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। चाहे योगी आदित्यनाथ हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, वो अपने इलाके के, प्रधानमंत्री मोदी, नितिन गडकरी, तमाम ऐसे नेता हैं जो इतने बहुत पॉपुलर हैं और इनका पूरा फायदा जो है चुनाव में बीजेपी उठाएगी। अब सवाल यह कि विपक्ष के पास स्टार प्रचारक कौन कौन से होंगे इनको टक्कर देने के लिए, इनका सामना करने के लिए, ये जरूर विपक्ष को सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जो लिस्ट स्टार प्रचारकों की आई है, सोचिए वो जब मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी को हर हाल में इसका फायदा होगा। और इसीलिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट ऐसी बनाई गई है। तमाम बड़े कद्दावर, बड़े कद के नेता जब वो गलियों में घूमेंगे उत्तर प्रदेश के, अगर मान लीजिए कोरोना प्रोटोकॉल इसी तरह से चलता रहा, रैलियों की इजाजत नहीं मिली, तो ये डोर टू डोर कांटेक्ट करेंगे, गलियों में जाएंगे, लोगों के घरों में मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो एक पर्सनल टच भी बनेगा और जिसका फायदा बीजेपी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में उठाना चाहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उठाना चाहेंगे और लोगों को भी लगेगा कि एक व्यक्तिगत तौर से उनसे मुलाकात हो रही है और अपील जो है लोग वोट की करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चुनाव होने जा रहा है जब इतने बड़े स्तर पे स्टार प्रचारक आपको चुनाव मैदान में मिलेंगे, गलियों में घूमते हुए मिलेंगे, डोर टू डोर नॉक करते हुए मिलेंगे। अब आप सोचिए कि जब प्रधानमंत्री
मैदान में उतरेंगे और किसी गली से निकलेंगे, किसी नुक्कड़ में लोगों से बात करते हुए निकलेंगे तो अपने आप ही एक माहौल बन जाएगा। तो उसको किस तरीके से जवाब देंगे विपक्षी दल, ये उनको सोचना पड़ेगा। बहरहाल ये बीजेपी के लिए बहुत प्लस होने जा रहा है। इस तरीके के कैंपेन अगर डोर टू डोर करते हैं तमाम बड़े नेता, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल है। बिल्कुल, जो कोविड गाइडलाइंस है उनका पालन तो करना ही होगा प्रशांत देव। अब देखना होगा कि इस चुनाव प्रचार को कैसे बीजेपी धार देती है। क्या वाकई में बड़े नेता डोर टू डोर जाएंगे, वहां पर लोगों से वोट मांगेंगे, अपनी जो योजनाएं हैं, जो नीतियां हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे? क्योंकि ये बीजेपी के 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, जिसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, फिर गृह मंत्री अमित शाह का है, फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री हैं, पूरी ब्रिगेड मैदान में उतार दिए। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।